इंडिया ने अफगानिस्तान को जब भारी भरकम रन रेट से हराया तो फिर यह तय हो गया कि गुरु सेमीफाइनल हम खेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया में किसी एक को तो हम पीटी देंगे, इतना अपनी टीम पर हमको भरोसा है। लेकिन कहानी यह है कि क्या वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा? वेल, आ सकता है। अगर 5 टेंशन भारतीय टीम दूर कर दे तो वर्ल्ड कप हमारा हो सकता है। वैसे टेंशन 5 है तो थोड़ी ज़्यादा है, 1-2 होती तो चल जाता। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि इंडिया अफगानिस्तान के सामने तो जीत गई। अफगानिस्तान की टीम जो बेहतर टीम है, लेकिन इंडिया के सामने कमज़ोर नजर आई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की प्रॉब्लम उस भीड़ में छिप गई, उस जीत में छिप गई। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे कप्तान साहब ही है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी जो हिटमैन के नाम से जाने आते हैं, लेकिन इस सीजन वो हिट नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर आप आयरलैंड वाला मैच हटा दीजिए तो फिर रोहित फ्लॉप शो में कंटिन्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान के सामने इंपॉर्टेंट मैच था, 12 बॉल खेली, 13 रन पे चले गए। यूएसए की कमजोर टीम थी, लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने उनकी जो समस्या है, सौरभ नेत्रवलकर ने आती उनको आउट कर दिया। वही बाएं हाथ का प्रेम उनका अफगानिस्तान के सामने भी गया, जहां 13 बॉल में 8 रन पर आउट हुए, जब फजल फारूकी ने उन्हें आउट कर दिया। और यहीं से सवाल उठने लगा कि रोहित और बाएं हाथ के गेंदबाज की मोहब्बत कब खत्म होगी? मतलब क्यों नहीं रोहित ऐसा करते कि अर्शदीप को 1-2 दिन के लिए उठा ले जाएं और कहें कि बाबू हमको जी भर के खिला दो ताकि थोड़ा सा हम बेहतर हो जाएं, क्योंकि बाएं हाथ वाला गेंदबाज हमको हिटमैन नहीं बनने दे रहा, फ्लॉप मैन बना दे रहा। और ये रोहित के लिए समस्या है। रोहित T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 11 बार इंडिया की तरफ से सिंगल डिजिट पर आउट हुए। दैट्स क्वाइट शॉकिंग। 11 बार। वो कैप्टन है, कैप्टनसी ठीक है, लेकिन बैटिंग नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। मतलब वो रोहित नहीं जैसे हम जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो है वो रोहित से ही बड़ी है, क्योंकि बल्लेबाज जो है वो बहुत बड़ा है और नाम उसका विराट कोहली है। रोहित कम से कम कैप्टेंसी कर रहे हैं, लेकिन विराट क्या हो गया? मतलब विराट को ऐसा लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्योंकि जब वो तेज खेलने आते तो आउट आते हैं, जब वो ठहर के खेलना चाहते थे जहां पर, तो वहां पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा। उन्हें ओपन करा दिया गया है, लेकिन वो ओपनिंग का नंबर सूट नहीं कर रहा। वो बेचारे अभी भी ऑड और इवन नंबर के चक्कर में फंसे पड़े हैं कि 2 नंबर बल्लेबाजी करें या 3 पर जाएं। अफगानिस्तान के सामने शुरुआत मिली थी, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। आयरलैंड, पाकिस्तान और यूएसए के सामने अपने करियर के लोवेस्ट स्कोर पर वो गए थे। यूएसए के सामने तो पहली बॉल पर आउट हो गए थे और सबने कहा कि यार विराट T20 वर्ल्ड कप में पहली बार डक पर आउट हुए, ऐसा कैसे हो गया? बट हुआ। विराट नहीं खेल पा रहे और आप इसे पावर प्ले का प्रेशर कहिए, आप इसे कहिए कि ओपनिंग में क्लैरिटी नहीं है, क्या है, कैसे है, कितना है पता नहीं। लेकिन अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर कोहली को विराट पारियां खेलनी पड़ेंगी, वरना इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। बड़े मैचेस में बड़ा खिलाड़ी चाहिए और विराट से बड़ा खिलाड़ी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे में विराट जितनी जल्दी संभल जाए उतना इंडिया के लिए अच्छा है। तीसरा खिलाड़ी जो कदकाठी में तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस नाम के हिसाब से नहीं आ रही, शिवम दुबे। बड़ी उम्मीद थी कि युवराज सिंह बनकर आएंगे, लेकिन फिलहाल वो 2014 वर्ल्ड कप वाले युवराज नजर आ रहे हैं। वो वर्ल्ड कप वाले युवराज नजर नहीं आ रहे जो 2007 और 2011 में हमने देखे थे। शिवम दुबे जब से आए तब से फ्लॉप है। अफगानिस्तान के सामने 7 बॉल पे 10 रन, यूएसए के सामने 35 पर 31, पाकिस्तान के सामने भी वो नहीं चले थे, कैच ड्रॉप किया था, 9 बॉल पे 3 रन। आयरलैंड के सामने 2 बॉल पे 0। इनफैक्ट प्रैक्टिस मैचेस में भी उनका बल्ला नहीं चला था और यहीं से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनकी कीमत हमें 3-3 प्लेयर को बैठाकर चुकानी पड़ रही है। इनके चक्कर में हमारे रिंकू भैया जो हैं वो डगआउट में एक्स्ट्रा प्लेयर बनकर मैच देख रहे हैं। इनके चक्कर में जायसवाल और संजू सैमसन पानी ढो रहे हैं। ऐसे में जितनी जल्दी दुबे जी संभल जाएं उतना अच्छा है, वरना डर ये है कहीं दुबे जी टीम इंडिया को डुबा ना जाएं और फिर इंडिया के लिए परेशानी बढ़ जाए। एक परेशानी और है जडेजा के तौर पर। हालांकि जडेजा के बारे में कहा था कि चीते की चाल, बाज की नज़र, और जडेजा की टीम में होने पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन जडेजा बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल नहीं कर पा रहे। और अक्सर जब कमाल कर रहे हैं और आपके डगआउट पे चहल और कुलदीप जैसे खिलाड़ी कई बार बैठे नजर आते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि क्या जडेजा को भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए? मतलब एक विकेट निकाला था उन्होंने, बट वो कहते हैं ना कि बड़ा नाम है, हम आपसे बेहतर एक्सपेक्ट किए थे। उस बेहतर एक्सपेक्ट पे फिलहाल जडेजा उतर नहीं पा रहे हैं। आखिरी कहानी जो इंडिया की परेशानी है वो परेशानी है जायसवाल को लेकर। खिलाएं ना खिलाएं, खिलाएंगे तो विराट बच जाएगा, 3 पर आ जाएगा, रोहित के साथ ओपन कर जाएगा। जायसवाल चल गए तो इंडिया काम बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है जायसवाल को खिलाया जाए ना खिलाया जाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश वाले मैच में नहीं खिलाया गया तो फिर ये मानकर चलिए कि चाहे वो जायसवाल हो या संजू सैमसन हो, इन्हें पूरे सीजन बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैच में एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। उसके बाद सेमीफाइनल जीत गए तो फिर फाइनल
क्या इंडिया इन 5 परेशानियों पर काम कर पाएगी या इनमें से कोई एक परेशानी इंडिया के बाहर होने की वजह बन जाएगी? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या सोचते हैं आप? और इंडिया फाइनल खेल रही है